अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ब्लैक एंड वाइट चनों का पुलाव बनाने की रेसिपी। बिल्कुल देगी स्टाइल हम इसे तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है और मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ। खुली कढ़ाई होनी चाहिए या कोई खुला बर्तन होना चाहिए। तो आधा कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया। आप इसे घी के साथ भी बना सकते हैं। और आंच को यहाँ पर आपने मीडियम पर करना है। मीडियम आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो बाकी इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं तकरीबन आधा किलो चावल बना रही हूँ। आधा किलो चावल जो है मैंने भिगो कर रख दिए थे। और चने मैंने जो है चनों को मैंने बॉईल करके रख दिया है। आधा कप मैंने लिए थे ब्लैक चने और आधा कप भी मैंने लिए थे वाइट चने। ओवरनाइट भिगो दिया था। तो यहाँ पर प्याज हमारा थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था। साथ ही मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून यहाँ पर भर के साबुत गरम मसाले के ऐड किए हैं। थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लेते हैं ताकि एक अच्छी सी खुशबू आए। और साथ ही इसमें बाकी भी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और यहाँ पर एक रेड जो है मिर्च वो भी मैंने ले ली थी ताकि एक अच्छा सा कलर आए। और एक चिकन क्यूब इसमें मैंने ऐड किया है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। तो इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेते हैं। तो चने जो है मैंने ओवरनाइट भिगो कर रख दिए थे और फिर मैंने सुबह उसका पानी निकाल कर फ्रेश पानी उसमें ऐड करके उसको मैंने बॉईल कर लिया था। और पानी जो उसका बॉईल करने के बाद बच जाता है वो आपने वेस्ट नहीं करना, वो इसमें चनों में ऐड करेंगे और थोड़ा बहुत जो कमी होगी वो हम मज़ीद इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर लेते हैं। और यही जो 1 टेबलस्पून है मैंने ये चनों में ऐड कर दिया था नमक का। तो मैंने इसलिए आपको यहाँ पे दिखाया है कि ज़्यादा नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो चने बॉईल किए थे उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऐड करके उसे बॉईल कर लिया था। तो जब भी आप चने उबालें तो चुटकी भर उसमें मीठा सोडा लाजमी ऐड करें। इससे चने जो है अच्छी तरह से और बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तकरीबन यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर योगर्ट के ऐड किए और ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आए, एक अच्छी सी इसमें खटास थोड़ी सी। अगर आपके पास दही नहीं है टमाटर ऐड कर लें। टमाटर नहीं है तो आप थोड़ा सा चार भी इसमें ऐड कर सकते हैं या इमली ऐड कर लें। तो यहाँ पर चने जो हैं हमारे बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बॉयल कर लिए थे मैंने। और आधा कप चने थे काले और आधा कप ही वाइट चने थे। और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, इसे फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो चनों को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से थोड़ी सी इसकी बुनाई कर ली थी। और यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर जो पानी बचा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। मज़ीद इसमें मैं तकरीबन 1 गिलास के बराबर पानी इसमें मज़ीद ऐड कर दूँगी। और कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक या अपने हिसाब के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और इसे अब हम कवर करके रख देंगे, थोड़ी देर पकने देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसे पकने के लिए रख देना है। तो 4 से 5 मिनट इसे हो गए थे और चावलों को मैंने भिगो कर रखा हुआ था तकरीबन आधा घंटा पहले। तो चावल भी हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से भीग गए थे। और ये पतले वाले और लंबे वाले चावल हैं और नाम मुझे इसका एग्जैक्ट याद नहीं है। तो चावलों को ऐड करने के बाद स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस हल्का इसको यहाँ पे मैंने इसे ऊपर नीचे कर दिया। इसे मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन मैं इसे 10 मिनट दूँगी। बिल्कुल आपने मीडियम आंच पर इसे रखना है और इस दौरान मैंने बिल्कुल भी स्पून नहीं हिलाया था। और 10 मिनट के बाद हमारे चावलों का जो पानी है यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो गया है। थोड़ा सा इसमें पानी और है तो बस 1 से 2 और मिनट देंगे हम इसको। उसके बाद मैं इसे दम पर लगा दूँगी। और दम पर हम इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा आप 9 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल आपने लो फ्लेम पर इसे दम पर रखना है।
और कोई भी रुमाल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दम लगाने के लिए मैंने यहाँ पे तवा रख लिया था और तवे के नीचे जो फ्लेम है आपने बिल्कुल लो पर रखनी है और तवा गरम आपने अच्छी तरह से पहले कर लेना है और उसके बाद आपने इसमें चावल रखने हैं और चावल को रखने के बाद हम इसे तकरीबन 9 से 10 मिनट देंगे या कम से कम 7 से 8 मिनट भी काफ़ी होते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे दम देंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो चावलों को यहाँ पर तकरीबन मैंने 9 से 10 मिनट दिए थे और 9 से 10 मिनट के बाद हमारे जो चावल हैं बहुत ही ज़बरदस्त से बहुत ही खिले-खिले से चावल बन के रेडी हुए हैं और बहुत ही केयरफुली आपने सबसे पहले तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और खिले-खिले से चावल बन के रेडी हुए हैं। एक बड़े एहतियात से आपने साइड से स्पून चलाते हुए इसको थोड़ा-सा आपने खोल लेना है, इसका दम खोल लेना है ताकि अगर आप बहुत देर तक इसे रख छोड़ेंगे तो ये एक जगह पे स्टिक हो जाते हैं, बांध हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी हमें ऐसे चावलों को ख़राब नहीं करना। तो इसे थोड़ा-सा हम इस तरह से स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर चावलों को मैंने अच्छी तरह से दम से हटा लिया था और चावलों को मैंने सर्व कर लिया। अब बहुत ही ज़बरदस्त से चावल हमारे तैयार हुए हैं। तो आप इसे रायते के साथ, पुदीने की चटनी के साथ और सलाद के साथ पेश करें। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाज़मी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।